हमारे इंडियन सोसाइटी के ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है ना, ये लोग एक एब्सोल्युटली साइलेंट हीरो है। ये लोग बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देख करके अपने लाइफ पर एक्सपीरियंस गैदर किए हैं एंड अल्टीमेटली राइट नाउ दे आर एट द स्टेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। ये लोग हैं हमारे प्यारे सीनियर सिटीजन्स एंड हमारे एल्डर्स। ये लोग हम लोगों को बहुत सारे एक्सपीरियंस, नॉलेज या फिर ब्लेसिंग्स देते हैं उन लोगों का प्रेजेंस के तहत। तो आज एक ऐसे स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसके तहत ये लोग भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो सारा बेनिफिट्स लाया जाता है, वेलफेयर स्कीम, डिफरेंट तरीके का पेंशन पॉलिसीज, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज बात करेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में। अगर ये कार्ड आपके पास होता है तो कौन सा बेनिफिट आपको मिलेगा, किस तरीके से आपको इसके लिए एप्लीकेशन करना है, कहाँ जाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो इससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि वही हमारे लिए सपोर्ट बन के काम करता है। जो लोग अपने गोल्डन ईयर्स को एंजॉय कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं ये कार्ड होने से, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स के बहुत सारे कैटेगरी है और रिसेंटली हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी है। तो जो लोगों का 60 या फिर 60 से नीचे उम्र है उन लोगों को नॉर्मल टैक्स पेयर बोला जाता है। जिनका उम्र 60 से 80 साल के बीच में है उनको कहा जाता है सीनियर सिटीजन्स। अब जिनका उम्र 80 साल से ज्यादा है उनको कहा जाता है सुपर सीनियर सिटीजन। अब रिसेंटली हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक न्यू कैटेगरी डिफाइन किए है, दैट इज अबव 75 इयर्स ऑफ एज। इन लोगों को स्पेसिफिक सीनियर सिटीजन्स बुलाया जाएगा, दैट इज सेक्शन 194 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है दैट इज सीनियर सिटीजन कार्ड उन लोगों को ही मिलेगा जिनका उम्र है 60 या फिर 60 से ज्यादा। एक तरीके से आप बोल सकते हो ये कार्ड एक क्लैरिफिकेशन है। कार्ड दिखा करके आप ये प्रूव करते हो, एस्टैब्लिश करते हो दैट आप एक सीनियर सिटीजन हो। आपके सीनियोरिटी को मद्देनजर रखते हुए आपको ये सारा का सारा बेनिफिट्स दिया जाता है। अब ये कार्ड अगर आपके पास होता है तो बेनिफिट नंबर 1, डोर स्टेप बैंकिंग। अगर आप कोई चेक डालना चाहते हैं या फिर कोई कैश विड्रॉ करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, ये सब कामकाज के लिए बैंक आपके घर तक आएंगे, उनके एम्प्लॉय को भेजेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा, दैट इज डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटी। और ये बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ये सारे फैसिलिटीज दिलाना। नंबर 2, प्रोफेशनल टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स ऐसा होता है जो भारत सरकार कलेक्ट नहीं करता है। ये एब्सोल्युटली स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न होता है। और यहीं पर कुछ ऐसा हमारे इंडियन स्टेट है जो ये मानते हैं जिन लोगों के पास नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल सीनियर सिटीजन्स कार्ड है उन लोगों को एब्सोल्युटली माफी दे दिया जाएगा प्रोफेशनल टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स देने से। सीनियर सिटीजन कार्ड 2 लेवल का होता है, एक नेशनल लेवल, एक स्टेट लेवल। नेशनल लेवल यानी कि पूरा इंडिया और स्टेट लेवल यानी कि राज्य स्तर। अब कौन सा स्टेट पर रहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब तीसरा बेनिफिट ये है दैट आपको प्रायोरिटी कोर्ट हियरिंग दिया जाएगा। अगर आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो आप कोर्ट को जाकर के बोलो दैट मुझे प्रायोरिटी हियरिंग दिया जाए। बेनिफिट नंबर 4, आपको हेल्थ केयर में बहुत बड़ा अमाउंट तक डिस्काउंट मिल सकता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ जो सेमी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, सेमी प्राइवेट यानी कि जहां पर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देते रहते इन लोगों का जो काम है इसको ऑपरेट करने के लिए, तो सेमी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड जो फुल्ली प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर भी आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए टैक्स डिडक्शन अवेल कर सकते हो। और जो सारे सीनियर सिटीजन्स क्रिटिकल इलनेसेस से गुजर रहे, सफर कर रहे, आप सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अप टू 50,000 टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट, आपको रेलवेज एंड एयरलाइंस टिकट में बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा और एयरलाइंस पर आपको 50% तक डिस्काउंट दिया जाता है इकोनॉमिक डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर। नेक्स्ट बेनिफिट, रिड्यूस टेलीफोनिक चार्जेस। BSNL एंड MTNL आपको 25% तक डिस्काउंट ऑफर करते हैं। लास्ट और आखिरी बेनिफिट, सीनियर सिटीजन कार्ड आपके पास होने से जो सारे भारत सरकार के द्वारा वेलफेयर स्कीम, पेंशन पॉलिसीज लाया जाएगा, आपको वहां पर एक बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है तो अब जल्दी से जाइए बना लीजिए। नाउ आप किस तरीके से ये कार्ड बनवा सकते हो एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, आप रिटायर हो गए हो या फिर नहीं हुए हो,
कौन सा एज पर रिटायरमेंट हुआ है, कौन सा नौकरी आप करते थे, कुछ भी नहीं देखा जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना पड़ेगा और आपका उम्र 60 साल से ज्यादा होना पड़ेगा। ये कार्ड बनाने के लिए आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों में से कोई एक प्रोसेस चुन सकते हो। अगर ऑनलाइन बनाना चाहते हो, अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट साइबर कैफे में जाना पड़ेगा, या फिर अगर आपके घर में कोई है जो लैपटॉप वगैरह मतलब चलाना जानते हैं उनको आप बोल सकते हो, वो आपके लिए एप्लीकेशन कर देंगे। आप जो स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और भारत सरकार के वेबसाइट पर आप जा करके नेशनल लेवल सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको नियरेस्ट तहसीलदार के ऑफिस पर जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करके सबमिट करना पड़ेगा। आप ऑफलाइन में भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हो और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। और अभी मान लीजिए आपका एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है, आपके पास विद इन 15 वर्किंग डेज, 15 वर्किंग डेज के अंदर आपके पास आपके सीनियर सिटीजनशिप कार्ड होगा और अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन किए हो तो आपको सॉफ्ट कॉपी दे दिया जाएगा। तो ले जाइए अपने मम्मी पापा दादा दादी जो कोई भी सीनियर सिटीजन है, आप ये कार्ड उनको करवा दीजिए। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप कुछ वैल्यू मिला है, कुछ नया पता चला है। एक लाइक करके जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आगे और लोगों तक जानकारी पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।